जब मस्जिद फाड़कर बाहर निकल आया 365 साल पुराना प्राचीन मंदिर। इस सच्ची घटना को जानकर आप लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले महादेव के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि वीडियो की शुरुआत ही अच्छी हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक जरूर कर दें। यह सच्ची घटना हुई थी उत्तराखंड के छोटे से गांव खैरागढ़ में। इस गांव में 50% लोग हिंदू थे और 50% लोग मुस्लिम थे और ये दोनों धर्म के लोग बड़े ही भाईचारे के साथ रहा करते थे। परंतु गौर करने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर मुस्लिमों के लिए मस्जिद तो थी लेकिन हिंदुओं के लिए कोई भी मंदिर नहीं थी। सभी हिंदुओं को पूजा करने के लिए 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसके पीछे क्या कारण था ये गांव के कुछ ही लोग जानते थे। परंतु एक दिन 18 वर्षीय महेश ने अपने पिता से ये सवाल कर दिया कि हमारे गांव में मस्जिद तो है लेकिन कोई भी मंदिर क्यों नहीं है। महेश के दादाजी उसे धर्म से जोड़ना चाहते थे और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देना चाहते थे। वे सभी सच जानते थे, इसलिए उन्होंने महेश को बताया कि सन 1658 में औरंगजेब भारत आया हुआ था। वो हिंदू संस्कृतियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर तोड़वा दिए। उसी समय हमारे गांव में भी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी मौजूद था जिसे पातालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर बड़े ही दूर दूर से लोग दर्शन करने को आते थे क्योंकि उन सभी लोगों की मनोकामना बाबा कुछ ही पल में पूरी कर दिया करते थे। परंतु उस समय औरंगजेब अलग अलग जगह जाकर सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था और उसकी नजर हमारे इस गाँव खैरागढ़ में भी पड़ गई। उसने हमारे आसपास के इलाके के मंदिरों को ध्वस्त करके उसमें मस्जिद का निर्माण करा दिया जो आज भी हमारे गांव में मौजूद है। और ये सच जानकर महेश के होश उड़ गए क्योंकि उसे समझ आ चुका था वह अपने ही हक से वंचित था। दरअसल जो गांव में मस्जिद थी उसी के अंदर हिंदुओं का मंदिर था। परंतु इस बात को साबित करना इतना आसान नहीं था क्योंकि हिंदुओं का मस्जिद में प्रवेश करना वर्जित था। महेश के दादाजी ने उनसे कहा कि उनकी अंतिम इच्छा यही है कि वह आखिरी समय में पातालेश्वर मंदिर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्हें उनके दादाजी बताया करते थे। अब महेश का खून खौल उठा था। वह किसी भी तरीके से अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरा करना चाहता था। वह किसी भी तरीके से अपना पुनः हक को प्राप्त करना चाहता था। उसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी, परंतु कुछ दिनों इंतजार करने के बाद भी उसका कोई भी जवाब नहीं आया। तो उसने खुद के दम पर अपना हक लेने के लिए योजना बनाई। उसने गांव के कुछ हिंदू लड़कों को एकत्रित किया और पूरे गांव में एक सभा बुलाई गई जिसमें महेश ने दावा किया कि आपके मस्जिद के अंदर हम हिंदुओं का मंदिर है, आप हमें हमारा हक दे दीजिए, आपसे हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। परंतु दूसरे पक्ष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गांव में भाईचारा आपसी दुश्मनी में बदल गया। हिंदू और मुस्लिम आपस में बैर करने लगे। जब काफी प्रयासों के बाद भी महेश को न्याय नहीं मिला तो वो कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर मस्जिद को तोड़ने के लिए निकल गया, परंतु उन्हें उनके दादाजी ने रोक लिया। उनके दादाजी का कहना था कि अगर तुम भी हथियार उठा लोगे तो तुम में और उन आतंकवादियों में अंतर ही क्या रह जाएगा। अपना हक भक्ति और प्रेम से लेना सीखो। जिसके बाद उन्होंने महेश को ये सलाह दी कि तुम महादेव के भक्ति में लीन हो जाओ। एक ना एक दिन महादेव तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। और जब एक दिन महेश गांव के पीपल के पेड़ के नीचे महादेव का ध्यान कर रहा था तभी कुछ गैर हिंदुओं ने उसका अपहरण कर लिया और उन कट्टरपंथी लोगों ने महेश के हाथ पैर मुंह बांधकर उसे मस्जिद के अंदर छिपा दिया। उनका ऐसा मानना था कि कोई भी हिंदू मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और किसी को भी महेश का पता लग नहीं पाएगा। जब 2-3 दिनों तक महेश किसी को भी नहीं मिला तो उसके परिजनों को बहुत ही चिंता सताने लगी। उन्होंने आसपास महेश को बहुत ही अधिक ढूंढा परंतु उसका कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। परंतु कहते हैं ना दोस्तों, भक्ति में बहुत ही अधिक शक्ति होती है
मंदिर के अंदर भी महेश लगातार महादेव के मंत्र का जाप कर रहा था और जब वे लोग महेश को जान से मारने ही वाले थे तो उसी समय उस स्थान पर बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। उस दिन खैरागंज गांव में पहली बार भूकंप आया। उस भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि वह पूरी मस्जिद ध्वस्त हो गई और उसके अंदर से 365 साल पुराना पातालेश्वर महादेव मंदिर निकल कर आ गया, जो पहले से ही वहां पर विद्यमान था। साथ में ही एक ऐसा चमत्कार और हुआ था कि जो भी लोग महेश को जान से मारने वाले थे वह सभी लोग भूकंप की चपेट में आकर पूरे बलबे में दब गए और महेश का बाल भी बाका नहीं हुआ। जिसके बाद वहां के हिंदुओं ने महेश को सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर निकाला और पुलिस के माध्यम से इसके पीछे के अपराधियों को सजा सुनाई गई। परंतु महेश की भक्ति के बल से उनकी दादा की अंतिम इच्छा जरूर पूरी हो गई थी। परंतु वहां पर मस्जिद फाड़कर 365 साल पुराना वहां पर पातालेश्वर मंदिर जो आ गया था, जिसके बाद वहां पर उस मंदिर में बहुत ही अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार किया गया। उस मंदिर को खूब सजाया गया और रोजाना सभी हिंदू उस मंदिर के अंदर पूजा करने लगे। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम मिलेंगे एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हर हर महादेव।